students. Welcome back. In yesterday's class, we have discussed about nature of accounting and we have discussed the first four features. What are the features? Accountancy is an art. Art means the technique of attaining some goal. So in accounting, we also have certain techniques, and the goal is to know about profit and loss or the financial position of the business. Then accounting is a science. Yes, accounting is a science because just as science is the organized body of knowledge, in accounting we also have some organized body of knowledge which is based on certain principles. Then we have studied that in accounting we record only the transactions of financial character. Financial character means those which can be measured in terms of money. Then we have discussed that recording in terms of money, yes, we do the recording, and only the transactions of monetary nature which can be expressed in terms of money we will record. And I told you that if a small businessman will record in journal, and if the size of the business is large, then the transactions will be recorded in the subsidiary books. Subsidiary books are 8 in number: cash book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, journal proper. Later on we will do the numerical part of all these books. Then we have studied about classification. Classification is the process of grouping the transaction of one nature. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक ही नेचर के सारे ट्रांजेक्शन को हम ग्रुप करते हैं. ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. और वो प्लेस क्या होता है? लेजर होता है. लेजर इज अ बुक इन विच वी ओपन वेरियस अकाउंट्स. हमने इतना किया था. अकाउंटिंग एज एन आर्ट एंड साइंस. देन हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग किया, देन क्लासीफाइंग किया. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. Today we will discuss about summarizing. What we are discussing today? We are discussing summarizing. तो summarizing में क्या होता है बेटा? समरी. आप इंग्लिश में समरी करते हो तो समरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रीफिंग करना, उसे मतलब इतना ब्रीफ में बता देना कि उसका क्रक समझ में आ जाए. तो समराइजिंग क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ मैनर दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र. अगर आप अपने फ्रेंड को किसी पिक्चर की स्टोरी समझा रहे हो तो आपने वो पिक्चर देखी है, आपने वो मूवी देखी है और आप अपने फ्रेंड को वो मूवी का एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल 2 मिनट में 3 मिनट में उस मूवी को एक्सप्लेन कर देते हो और उसको समझ में भी आ जाती है कि हाँ वाकई में स्टोरी में है क्या. तो वो समराइजिंग होता है. यानी कि आपने इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि सामने वाले यूज़र को समझ में आ गई बात कि एक्चुअली में क्या है. तो समराइजिंग इज़ एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ मैनर दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र्स. बेटा समराइजिंग में हम 3 टास्क करते हैं. क्या क्या वर्क करते हैं? हमने अभी इससे पहले जो किया था वो किया था क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में हमने लेजर बुक बनाई थी. लेजर में हमने अकाउंट्स ओपन किए थे. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अकाउंट ओपन किए हम उनका बैलेंस निकालेंगे कि किस पर्सन से हमें कितना अमाउंट लेना है या कितना अमाउंट देना है, या कैश का कितना बैलेंस है या मशीन का कितना बैलेंस है. तो सबसे पहले हम करेंगे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स. देन हम करेंगे उन टोटलिंग और बैलेंसेस की मदद से एक नया आपका चैप्टर आएगा, ट्राई बैलेंस बनाएंगे, और फिर ट्राई बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाएंगे. तो समराइजिंग की डेफिनेशन आई एम रिपीटिंग अगेन. इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ मैनर that it is understandable to the users, and it involves 3 tasks. The first task is totaling and balancing of the ledger accounts. Number 2, with the help of these total and balances we will prepare the trial balance, and then in step 3, with the help of the trial balance we will prepare the final account. Final account में हम 2 चीज़ें बनाते हैं. फाइनल अकाउंट पे हम 2 चीज़ें बनाते हैं. वैसे अभी 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, वो +2 में हम करेंगे. अभी के लिए हम 2 चीज़ें बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे हम? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो फाइनल अकाउंट में आपको 2 चीज़ें बनानी होंगी. 2 चीज़ें क्या बनाओगे? एक आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आप बनाएंगे बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, और बैलेंस शीट आप बनाएंगे बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए. तो बैलेंस शीट में हम लिखते हैं बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़. ये चैप्टर 2 में आ जाएगा कि असेट्स लायबिलिटीज़ क्या होते हैं. फिलहाल आप इतना समझें कि हमारे समराइज में हमारे 3 काम क्या हुए. हमने क्या किया? हमने टोटलिंग किया एंड बैलेंसिंग किया, और बैलेंस की मदद से क्या बनाया? हमने ट्राई बैलेंस बनाया, और ट्राई बैलेंस की मदद से हमने क्या बनाया? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. सो what is the summarizing? It is art of presenting the data in such a manner that it is understandable to the user.
ठीक है। और इसमें हमने 3 स्टेप्स किए। हम क्या बनाएंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसेस की मदद से ट्राई बैलेंस बनाएंगे, ट्राई बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट फीचर, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब हमने रिजल्ट बना लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो अब जो भी सपोज PTM हो रही है, तो अब आपका रिजल्ट आ गया है, तो अब हर कोई अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। सपोज आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो अब पेरेंट्स अपने तरीके से उसको जज करेंगे, यस कि टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। दूसरा आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। तीसरा आप कह सकते हो नहीं भाई, इन्विजिलेटर बहुत लूज़ मार्किंग की है। और आप इंटरप्रेट कर सकते हो नहीं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे तो वहाँ पर जो आपका सुपरवाइज़र था वो बहुत लूज़ ड्यूटी दे रहा था। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है कि हर कोई पर्सन अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से उसका मीनिंग निकालता है। तो इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर एंड दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन। हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को, इस तरीके से हम रिजल्ट को देंगे कि सारी की सारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको अपने अपने काम के बारे में उनको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टेकिंग आउट मीनिंगफुल कंक्लूजन। जैसे कि टीचर का डेमो होता है तो आप अपना सभी बच्चे अपना अपना कंक्लूजन निकालते हैं। किसी को स्ट्रिक्ट टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। देन आपका आता है कम्युनिकेटिंग मीन्स कि आपके पास एक पार्टी है सेंडर और एक पार्टी है रिसीवर। तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। अकाउंटेंट ने इन्फॉर्मेशन बनाई है, अब वो इस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा। हमने रिपोर्ट्स क्यों बनाई है, अपने पास रखने के लिए रिपोर्ट्स नहीं बनाई है। हमने ट्रांजैक्शंस को अपने पास रखने के लिए रिकॉर्ड नहीं किया है, हमें इसे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देनी है। जब हमने बच्चे का रिजल्ट निकाला तो वो टीचर अपने पास नहीं रखेगा, वो बच्चों को कन्वे करेगा, पेरेंट्स को करेगा, मैनेजमेंट को करेगा। तो ये रिजल्ट्स बनाए जाते हैं कन्वेइंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सो कम्युनिकेशन करते हैं हम अकाउंट्स में। सो नाउ दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन में अपने पास क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस थी और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस थी। क्वालिटेटिव को हमने क्रॉस कर दिया था, क्वांटिटेटिव को हमने ले लिया था। फिर हमने इसकी क्या किया था, हमने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे। अगर साइज बिजनेस का कम है तो आप जर्नल ले सकते हो, और साइज बिजनेस का ज़्यादा है तो आप बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री में सब्सिडरी बुक्स को ले सकते हो। देन हमने क्या किया था, हमने क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के लिए हमने एक बुक बनाई, लेजर में हमने क्या ओपन किए थे, अकाउंट्स। फिर इन अकाउंट की हमने टोटलिंग और बैलेंसिंग करके क्या बनाया था, ट्राई बैलेंस की मदद से क्या बनाया था, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। इसको हम और क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम है और ये पूरा +1 के अकाउंट्स में आपको ये सारा पढ़ना है। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव को पिक कर लिया, मनी में मेजर कर लिया, रिकॉर्डिंग किया। कहाँ रिकॉर्डिंग किया, स्मॉल बिजनेसमैन है तो जर्नल में किया, बिजनेस का साइज़ ज़्यादा है तो सब्सिडरी बुक में किया। सारी एंट्रीज एक जगह थी, फिर हमने उनको अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग किया, हमने उसको क्लासीफाई किया, अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए, लेजर में किए। फिर हमने उन लेजर की अकाउंट्स की बैलेंसिंग की मदद से ट्राई बैलेंस बनाया, ट्राई बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग P&L फाइनल अकाउंट बनाए, और फिर हमने इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया और फिर हमने कम्युनिकेट किया। सो दैट वाज अबाउट नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। योर होमवर्क इज टू मेक नोट्स ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।